साथियों प्रणाम नमस्कार। काफ़ी दिनों से काफ़ी लोगों के मैसेज और सवाल थे कि सर शिक्षक भर्ती कब आएगी और कितने पद पर आएगी। और मैं काफ़ी दिनों से इसके लिए वीडियो नहीं बना पाया था, मैं इसके लिए क्षमा चाहूँगा। लेकिन प्रेजेंट मैं ये अपडेट डाल देता हूँ और कुछ चीज़ें फ्री टाइम में ये हुआ कि रिसर्च करके डाला ही जाए। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन पे, आप लोगों को दिख रहा होगा। और सीधे से एक बात ये भी बता दें हम आपको कि जब से ये सरकार ने अलाउड किया है ना कि नए आयोग का गठन हुआ है, नए आयोग के गठन के नियम के अनुसार, मतलब एक ही आयोग के गठन से सारी प्रक्रियाएं भर्ती होंगी और जितने नियम लागू होंगे वो नए नियम लागू होंगे, नई शिक्षा नीति लागू होगी। ठीक है, तो सवाल ये है कि कितने पद पर भर्ती आएगी, कब आएगी। तो कब आएगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ब्यौरा जो सरकार निकलवा रही है वो अपने जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा निकाला जा रहा है और उससे भेजा जा रहा है। आप लोग स्क्रीन पर देख रहे हैं सिद्धार्थ नगर। ठीक है, शिक्षा यहाँ देखिए आप लोग भेजा जा चुका है। सेवा में शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ, लखनऊ भेजा जा चुका है कि कितने पद खाली हैं, क्या क्या उसमें समस्याएं चल रही हैं। ठीक है, आप लोग यहाँ देख सकते हैं प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय का प्रधानाध्यापक का दे रहा है कि स्वीकृत पदों की संख्या 1924 है, मतलब कि जो स्वीकृत हैं वो 1924 है, लेकिन कार्यरत कितने हैं, सिर्फ 849, मतलब कि बहुत सारे पद खाली हैं। मार्च 2023 तक रिक्त पदों की संख्या 1081 हो जाएगी। ये सिर्फ मैं कहाँ का है ये, सिद्धार्थनगर का है। ठीक है, सिद्धार्थनगर का ये स्टेटस बता रहा हूँ। फिर देखिए प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, इसमें आपका स्वीकृत पद कितना है, 743 दिखा रहा है और कार्यरत कितने हैं, 92। और इसमें रिक्त पद कितने हैं आप देख सकते हैं, 653। सहायक अध्यापक प्राथमिक विद्यालय 7516 स्वीकृत पद हैं, जिसमें कि कार्यरत हैं 3675 और खाली कितने हैं, 3683। ये मार्च 2023 तक का विवरण है कि खाली हो जाएंगे। इसी तरीके से आप निचले में भी देख सकते हैं कि स्वीकृति पद आपका 2443 है और 1134 ही बस कार्यरत हैं, 1314 पद खाली चल रहे हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जो आंकड़ा एक बार बोला गया था सरकार की तरफ से कि अनुपात समानुपात बराबर बराबर चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये सरासर गलत गलत अनुपात समानुपात था। जबकि सही बात यह थी कि बहुत सख्त ज़रूरत है, सख्त शिक्षकों की कमी है। और आपको हम बता दें, एक आंकड़ा निकला हुआ था, ये भी पेपर में ही निकला हुआ था, मैं ऐसे ओरल नहीं बोल रहा हूँ, जिसमें यह दिया गया था विवरण कि आपका 100 से 150 बच्चों के बीच में, 300 बच्चों के बीच में एक एक सिर्फ शिक्षक हैं। 100 बच्चों के बीच में एक शिक्षक, बताइए 100 बच्चों को एक शिक्षक कैसे पढ़ा सकता है। ये एक बड़ी समस्या है और ये चीज़ें निकल के सामने अब आ रही हैं, जबकि हर बार डाटा को गलत तरीके से पेश कर दिया जाता है या घुमा दिया जाता है, लेकिन ये सब चीज़ें गलत हैं। लेकिन भाई सरकार का अपना तरीका है, अपना स्टाइल है, अपने तरीके से सारी चीज़ें करती है। हम लोग सिर्फ सोच समझ के अपना दिमाग ही लगा पाते हैं, बाकी चीज़ें कर नहीं पाते हैं। आप लोगों के सामने एक चीज़ और है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये शायद चंदौली का है। ठीक है, इसे ज़रा एक बार ध्यान से देखिए आप लोग, इसमें क्या दिखा रहा है, रिक्त पद इसमें कितने हैं। प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय 398 दिखा रहा है और कार्यरत पदों की संख्या 829 दिखा रहा है और रिक्त पदों की संख्या 436 समथिंग दिखा रहा है। अब आप लोग सोचेंगे कि स्वीकृति पद 398 है और कार्यरत तो 829 हैं, तो ये प्राथमिक और उच्च प्राथमिक दोनों का यहाँ कम्बिनेशन मिला दिया गया है, इसलिए ऐसा दिखा रहा है। ठीक है, फिर अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय, ठीक है, 281 है स्वीकृत पद और कार्यरत पद सिर्फ 78 हैं। और जबकि इसमें भी अभी 216 खाली हैं, इसी तरीके से सब में खाली हैं, आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जो पहले सरकार द्वारा यह कहा गया था कि कोई शिक्षक भर्ती नहीं निकाली जाएगी, अनुपात समानुपात बराबर है, देखिए सरासर गलत था। इस सरकार ने, मतलब मुझे लग रहा है कि रोजगार के नाम पे छात्रों के साथ कुछ अच्छा नहीं किया है। छात्र, हम सभी छात्र, मैं भी छात्र हूँ, हम सभी छात्र बेरोजगारी का दंश लगातार झेलते चले आ रहे हैं। ठीक है, और सवाल यह है कि रिक्त पद आएगा कितना।
इस आंकड़े मतलब सोचिए, जित उत्तर प्रदेश में ये सिर्फ एक दो जिलों का विवरण मैं बता रहा हूँ आपको, दो जिलों का विवरण बता रहा हूँ कि इतने इतने पद खाली हैं। अब अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बाप रे बाप, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लगभग लगभग पद खाली हैं, और 100 से 150 200 छात्रों पर सिर्फ एक शिक्षक है। ऐसे कंडीशन में सोचिए कि कितनी ज़रूरत है प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालयों को मतलब टीचरों की ज़रूरत है। और ऐसे कंडीशन में सही बता दें तो जो नेक्स्ट भर्ती आनी चाहिए, नए आयोग गठन जो हुआ है उसके तहत ही भर्ती होगी, नए शिक्षा नीति के रूल के अनुसार भर्ती होगी। और इस भर्ती प्रक्रिया में कम से कम तो जो पद आने चाहिए आपके 80 से 90 हज़ार समथिंग, मैं पहले भी बता चुका था एक बार वीडियो बना के कि कम से कम 1.25 लाख पद खाली हैं, 1.25 लाख पद खाली हैं। और अभी भर्ती जो आनी चाहिए वो आपकी भर्ती कम से कम तो कम से कम 80 से 90 हज़ार अगर वैकेंसी आएगी। और हो सकता है कि सरकार भाई ये ध्यान दे कि बहुत सारे रिक्त पद पड़े हुए हैं, तो नए शिक्षा नीति के अनुसार नए आयोग गठन के अनुसार प्रक्रियाओं में सुधार हो, सुधार करके इसे अच्छे तरीके से पेश किया जाए। अगर अच्छे तरीके से पेश किया जाता है तो मैं उम्मीद करता हूँ 80 से 90 हज़ार वैकेंसी आएगी। लेकिन अब देखिए, कुछ लोग, किसी ने नोटिफिकेशन के तौर पे गूगल पे किसी ने फर्जी अपडेट डाला था कि भाई 15-15 हज़ार भर्ती आ रही है। देखिए, अभी बहुत सारे लोग फर्जी अपडेट दे रहे हैं, फर्जी अपडेट के चक्कर में ना पड़े। जो रियलिटी है वो रियलिटी ये है कि 80-90 हज़ार तक एक अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर वैकेंसी निकाली जाए तो वैकेंसी आ सकती है। जैसे 68 हज़ार 69 हज़ार ये सब भर्तियाँ हुई हैं, उसी तरीके से अगर निकाली जाए तो आपकी भर्ती आ सकती है 80 से 90 हज़ार। सिर्फ स्पष्टतः मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से कि वैकेंसी आज नहीं कल तो निकलेगी, ये तो श्योर है। लेकिन सवाल यह है ना कि बहुत सारे यूपी टीईटी, मतलब 5 साल से कोई वैकेंसी, कोई भर्ती ठीक से प्रक्रिया चल नहीं, 69 हज़ार के बाद आज तक कोई भर्ती सरकार ने करवाया ही नहीं है प्राथमिक विद्यालयों पे, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सारे मामले लटके पड़े हैं, यूपी टीईटी के सारे मामले विवादित पड़े हैं, कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं। उन पे निर्णय करना चाहिए। निर्णय होने के बाद जब भी फैसला आता है तो कहीं ना कहीं ये वैकेंसी बहुत बड़ा मौका होगा हम सबके लिए। और जितने भी छात्र शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं वो मतलब आप लोगों को बहुत बड़ा मौका मिलेगा। और जैसे कब तक आएगी, लोगों का ये सवाल था, तो इस पे मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए, अभी बहुत मौका है। और कुछ लोग अनुमान बता रहे हैं कि मई तक ये संभावना निकल कर आएगी कि कितनी वैकेंसी आएगी, मई तक क्लियर होगा। लेकिन सुपर टेट होना है, ये पक्का है। और चाहे वो बड़े स्तर पे हो या छोटे स्तर पे हो, लेकिन आएगी। और जहाँ तक मुझे उम्मीद है बड़े स्तर पे आएगी। बस ये ध्यान रखना है कि यूपी टीईटी चाहे सी टेट, जो भी फार्म आता है वो फार्म हमें फिल करना है, एग्ज़ाम देना है। और अभी से यूपी टीईटी सुपर टेट की तैयारी में लगे रहिए। बैठना सबसे बड़ी मूर्खता होगी। लगातार कंटिन्यू पढ़ाई करते रहिए। आज नहीं कल वैकेंसी आनी है, और बहुत ज़्यादा उत्तर प्रदेश में पद खाली है। आज नहीं कल बड़ी वैकेंसी आएगी, और हम सबको मौका होगा, हम सब इस मौके को ताड़ सकते हैं। तो साथियों, जैसा भी हो, अगली अपडेट के लिए इंतज़ार करें। धन्यवाद।